कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों यहां पर एक निकोलस की पहले की स्टेटमेंट वायरल हो रही है, या पहले की ये आर्टिकल तो अभी रिसेंटली में ही पब्लिश हुआ है, पहले की बोल लो या अभी की बोल लो। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से निकोलस जी हमारे कह रहे हैं कि ये जो है क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कर देगा और यहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बारी पाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर लिया तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं और आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या एग्जैक्टली में इनका स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। और भी मार्केट में कुछ रिवॉर्ड्स से रिलेटेड यहां पर चल रहा है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से फिर आग्रह करूंगा कि भाई देखो, मेरे पे रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे 4000 कॉइन मर गए, मेरे 50,000 कॉइन मर गए, और एक मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि मेरे 40,000 पाई कॉइन्स चोरी हो गए। सोचो, उस बंदे के 30 से 40 लाख रुपए लगभग जो है वह चोरी हो गए स्कैम के चक्कर में, छोटे से लालच के चक्कर में। मैं अभी पिछले वीडियोस में 2-3 बार बता भी चुका हूं और मैं चाह रहा हूं कि जो भी नया सब्सक्राइबर मेरे से जुड़ रहा है, जो भी नया व्यूअर है, उसको ये चीज बिल्कुल पता रहे कि आपको कहीं भी जाके किसी भी वेबसाइट पे अपना पास फ्रेज नहीं डालना है अगर आप पास फ्रेज पहले डाल चुके हो। देखो हुआ क्या है, सबको पता था कि पाई नेटवर्क जो आएगा वो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू देके जाएगा ही, लोगों को कुछ ना कुछ पैसे कमवा के जाएगा ही। तो उससे पहले भी लोगों ने यहाँ पर सिमिलर साइट्स क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी और उन साइट्स पे यहाँ पर बिल्कुल पाई नेटवर्क की तरह यूआई जो है उसका रखा और वहाँ पर पास फ्रेज मांगा कि आप पास फ्रेज डाल दो, हम आपसे इतना खरीद लेंगे, हम आपसे उतना खरीद देंगे। उस टाइम यूज़रों ने वहाँ पर डाला, कुछ हुआ नहीं, बोला कि हमारी साइट लो है, साइट स्लो है, हम आपका प्रोसेस कर रहे हैं पेमेंट। फिर आप दोबारा उस साइट पे गए तो वहाँ पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो एक फिशिंग साइट थी। मोस्टली यही हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम पाई नेटवर्क की तरह दिखने वाली साइट पे लोग जाके पास फ्रेज डाल देते हैं इस लालच में कि भाई ये तो 500 में खरीद रहा है, ये तो 1000 में पाई खरीद रहा है। बट रियल जो आप बेचोगे या खरीदोगे वो एक्सचेंजेस पे ही खरीदोगे। इसके अलावा किसी थर्ड पार्टी पे भरोसा मत कर लेना, वरना आपके हार्ड अर्न जो है मनी ही है एक तरीके से वो चली जाएगी। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है और मेरी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाते रहना है। मैं अब दूसरे चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड करूंगा शॉर्ट में इन सब चीज़ों के ऊपर, जैसे 2-2, 3-3 मिनट की, वो भी आप लोगों को मैं अपनी कम्युनिटी पोस्टिंग में ये जो है शेयर करके आप लोगों के साथ में बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखो, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डेफिनेटली पाई नेटवर्क वर्थ ही है, ठीक है। बिना वर्थ के पाई नेटवर्क का इतना जो है यहाँ पर हंगामा ही नहीं होता। और इसकी प्राइसिंग मैं आपसे 10 बार बोल रहा हूँ कि $1 ये इजीली टच कर जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होते ही पाई नेटवर्क की टीम जो है यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं दिखा रही है। अब इसी का ही आपको अंदाजा दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, अभी इसका प्राइसिंग जो है वो लगभग, मुझे पता है आप लोग प्राइसिंग के बारे में पूछोगे ही, लगभग वो जो है 0.65 पे चल रहा है। और डेफिनेटली थोड़ा बहुत भी अनाउंसमेंट होगा तो ये $0.91 को ईजिली क्रॉस कर जाएगा। अभी मार्केट भी थोड़ा सा जो है शांत चल रहा है। अगर मैं आपको बाइनेंस के ऊपर लेके आऊँ तो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा स्लो है ऐप। तो यहाँ पर देखो, बिटकॉइन 1,04,000 पे बैठा हुआ है, BNB भी बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डॉज कॉइन वगैरह जो छोटे मोटे कॉइन्स है उनके यहाँ पर और कुछ खास प्राइसिंग यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो डेफिनेटली आपको ये नहीं सोचना है कि ये नीचे जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पाई नेटवर्क की कोर टीम निकम्मी है, दैट इज़ वाई इसका प्राइस इतना गिर रहा है या इतना गिरा हुआ अभी आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट वायरल हो रही है, वो पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इट्स अ सोशल नेटवर्क विथ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स अ कोर। यहाँ पर निकोलस ने बोला कि ये एक सोशल नेटवर्क है जो कि क्रिप्टो करेंसी के साथ में है। मतलब ये कह रहे हैं कि सोशल, बट अपने सोशल नेटवर्क को कभी भी इन्होंने प्रचार में नहीं लाया। कभी भी निकोलस या पाई कोर टीम ने ये नहीं बोला कि भाई आप जो है सोशल मीडिया के तौर पे इसको यूज़ करो। बस ये एक बोल रहे हैं अपनी कम्युनिटी में। इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह भी अभी तक नहीं दिए हैं, तो आपको ये सोच लेना है कि ये कितने अपने जुबान के पक्के लोग हैं। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है,
दे आर नेवर गोइंग बैक टू क्रेडिट कार्ड्स और ओल्ड कैश। यहाँ पर इनका स्टेटमेंट है कि ये कभी अपने जो लोग पाई नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी भी पुराने क्रेडिट कार्ड और ओल्ड कैश के सिस्टम पे कभी नहीं जाने वाले। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने किस हवा में दिया है? तो ये जो आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, आपको पता है इसके लिए आपको कितना क्या करना पड़ेगा? अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो यूपीआई है उसको पूरी तरीके से आने में, और अभी भी लोग जो है यहाँ पर कैश इस्तेमाल कर ही रहे हैं बहुत सारे लोग। तो जब आप सोचो कि जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ वाली जो है बिजनेसेस हैं या फिर प्रोग्राम चलाए जाते हैं यूपीआई, वो अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाए हैं, तो आप क्या सोच रहे हो कि सारे के सारे लोग एक टाइम पर क्रेडिट कार्ड यूज़ करना छोड़ देंगे और कैश यूज़ करना छोड़ देंगे, उसकी जगह पाई नेटवर्क यूज़ करेंगे? आप लोगों का ये भी तो सपना था कि भाई आप घर घर तक पहुंचना चाहते हो। घर घर छोड़ो, आप लोग जो है किसी के अभी तक मोबाइल में भी ढंग से इस्तेमाल में नहीं आ रहे हो। मोबाइल में इस्तेमाल नहीं आ रहे हो क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसा अपने प्लेटफॉर्म पे बनाया ही नहीं है जहाँ पर यूज़र जाके रेगुलरली इंगेज कर सके। आप बस हवा बनाते हो, आप आते हो ट्विटर पे बोलते हो कि हम दुनिया को दिखा देंगे, उसके बाद जो है सो जाते हो। तो ये एक तरीके से बेतुकी बात लगती है कि यहाँ पर लोग क्रेडिट कार्ड और कैश को भी भूल जाएंगे। आप सब छोड़ो, आप अपने इस प्लेटफॉर्म को अभी तक दुनिया के बढ़िया बेहतरीन एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं करवा पाए हो। देखो OKX तो सबसे इनिशियल था, गेट आयो, फिनिक्स, मैक्स एक्सचेंज, बिटगिट, बंसा, ये जो है एक वेल अननोन, मतलब ये OKX को मोस्टली इंडिया वगैरह में कोई नहीं जानता, ये दुनिया में भी कोई नहीं जानता, बंसा को भी कोई नहीं जानता, बिटगिट थोड़ा सा पॉपुलर है, ठीक है। आप अभी तक बाइनेंस, कॉइनबेस जैसे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट भी नहीं हुए हो और आप इतना लंबा ख्याल देख के चल रहे हो। और देखो मैं भी यही चाहता हूँ कि रिप्लेस करो आप, बट उसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। बस मुंह से जवाब नहीं देना है कि भाई आप बोल देते हो। अभी देखो एक इनका स्टेटमेंट था, मुझे याद है, इन्होंने बोला था कि मे बी वन डे, and who knows, someday maybe even Amazon will create a pay by Pi button and will put it on their own website. एक दिन ऐसा आएगा जब लोग अमेजोन पे भी जाएंगे और वहाँ पर पे विथ पाई बटन उनको मिलेगा। तो ये तो हवाबाजी करी थी। अमेजोन छोड़ो, अभी एक छोटी मोटी बाइबिट ने इनकी बेइज्जती मार के इनको वापस निकाल दिया कि जी हम तुम्हारे कॉइन को लिस्ट नहीं कर रहे हैं। अभी छोटे मोटे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आप लंबी लंबी बातें फेंक रहे हो कि हम यहाँ लिस्ट कर देंगे, हम वहाँ लिस्ट करेंगे। आप सोचो कि आपने अभी तक यूज़रों के रिवॉर्ड्स नहीं दिए हैं। अभी एक इन्फॉर्मेशन आई तो मैंने सोचा चलो आपको बताता चलूँ कि 50 मिलियन इन्होंने जो है अलॉट किए हुए हैं कि यहाँ पर एक तरीके से कि ये अभी रिवॉर्ड्स वगैरह और जो भी लोगों ने यहाँ पर मेहनत करी है पाई नेटवर्क के ऊपर, उनको जो है ये रिवॉर्ड के तौर पे देने वाले हैं। KYC वैलिडेटर्स भी थे, उन लोगों का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। आपका पूरा का पूरा मिस मैनेजमेंट इतना तगड़ा चल रहा है। आप सिर्फ 2 लोग हो, आप और आपकी वाइफ, बस आप ही वैलिडेट करते हो, आप ही माइग्रेट करते हो, आपके पास कोई भी टीम नहीं है। अगर आप इनके जाके प्रोफाइल पे देखोगे तो इनके प्रोफाइल पे सिर्फ 2 लोगों का कोर टीम में नाम डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनके पास कोई टीम नहीं है। अगर कोई टीम नहीं है तो ये तो और बुरी बात है। अगर टीम है और आप और लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते, क्योंकि कोर टीम में इतने बड़े $1 बिलियन प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर कम से कम हमारे पास 50 से 100 लोग तो होने चाहिए। इन्होंने अपनी टीम की फोटो वगैरह यहाँ पर कभी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया कि भाई हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं। ये यही दर्शाता है कि आप दोनों ही लोग हो और सारा का सारा पैसा मारने की सोच रहे हो। तो देखो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं क्लियरिटी की, देखो इन्होंने उन लोगों को भी अभी तक KYC के वैलिडेटर रिवॉर्ड नहीं दिए हैं जिन लोगों ने इतनी हेल्प करी है इनके KYC को अप्रूव करने में। हालांकि KYC का सिस्टम तो एकदम इनका फ्रॉड और झोला छाप है, ये दोनों खुद ही बैठ के और खुद ही वेरीफाई करवाते हैं ऐसा लगता है। बट यहाँ पर इन्होंने एक और भी ऑप्शन रखा था कि ये जो है लोग भी इसको KYC को वैलिडेट करा सकते हैं एज अ वैलिडेटर बनके। उन लोगों ने इतनी मेहनत की, हज़ारों लोगों के KYC वेरीफाइड करी और उनको आज ये रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, खुद सारे पैसे लेके बैठे हुए हैं। तो सोचो ना, अब मैं ये जब इशू रेज करता हूँ तो कुछ लोगों को जलन मच जाती है, कहते हैं कि भाई तू इनकी बुराई कर रहा है। क्यों भाई? जो लोग 5-5, 6-6 साल से माइन करके बैठे हैं उन लोगों को अधिकार नहीं है यहाँ पर अपने कॉइन्स को माइग्रेट करके इस्तेमाल करने का इकोसिस्टम में, या कहीं भी इस्तेमाल करे, भाई उनकी मर्जी है। अब आप लोग इसको माइग्रेशन में ही अभी तक बहुत सारे लोगों के अटका रखे हैं। कमेंट में अगर आप पढ़ोगे तो मैं हर रोज़ ही पढ़ लेता हूँ कि भाई मेरे माइग्रेशन नहीं हुआ है, मैं इतने दिन से स्टक हूँ, मेरा इवन बहुत सारे लोगों का KYC टेनेटिव में गया हुआ है। तो आप सोचो कि आप किस तरीके से चला रहे हो और लोगों को लंबे लंबे ख्याल दिखा रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा, ये हो जाएगा,
जाएगा, एक दिन वैसा आएगा, ये हो जाएगा, और आप काम कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये उस बच्चे की तरह हो जो सोते हुए सपना देख लेता है कि मैं एक दिन डॉक्टर और इंजीनियर और आईएएस बनूंगा, और पढ़ने लिखने में जीरो है, काम करता है जीरो, लोगों को, दुनिया को खुश करता है बेवकूफ़ बना के कि भाई हाँ ऐसा हो जाएगा, एक दिन वैसा हो जाएगा। तो अब ये चीज़ें ऐसे नहीं चलने वाली हैं, लोग भी समझ गए हैं और तुम्हारे इन फ्रॉड वादों के चक्कर में नहीं आने वाले हैं। आपको अब रियल चीज़ें करके दिखानी होंगी। अभी तक आपने क्या ही किया है? 100 ऐप्स का वादा किया, नहीं किया। आपने बोला हम दुनिया को दिखा देंगे, हम ये कर देंगे, माइग्रेशन पूरा कर देंगे, नहीं किया। माइग्रेशन वैलिडेटर रिवॉर्ड्स नहीं दिए। यहाँ पर आप सोचो कि क्या आप लोग कर रहे हो। आपकी कम्युनिटी वो तो इतनी पक्की है जो अभी तक टिकी बैठी है, नहीं तो और कोई होती तो पूरी कम्युनिटी की तबाही मचा देती। और इसी से ही अंदाज़ा लगा लो ना, आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, ट्विटर पे जाओ, इनके खोलो और इनका जो है ऑफिशियल पेज, उसके ऊपर जाके इनके कमेंट्स पढ़ लो। 100 में से 99 लोग इनको गरिया ही रहे हैं। तो आप लंबे लंबे स्टेटमेंट देने की बजाय पहले कार्य करो, उसके बाद आप स्टेटमेंट दो। और जो बोलता है और जो करता है उसको बोलना नहीं पड़ता, दुनिया को वो चीज़ें दिख जाती हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।